तो ये चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कमर्शियल पर्पज से जिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग करते हैं उसका इसका यूनिट है किलोवाट आवर। और ये किलोवाट आवर कहाँ से है? इंटरनेशनल यूनिट है जिसको दिया है, इसका नाम है, एक संस्था है, इसका नाम है BOTU, डिटेल में कहते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनियन। इंटरनेशनल है, सब जगह एक ही रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनियन। तो इसमें आखिर 1 किलोवाट आवर क्या है? जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, अगर एक आवर में 1 किलोवाट पावर कंज्यूम करता है तो उसको कहते हैं 1 किलोवाट आवर। 1 आवर में अगर 1 आवर में 1 किलोवाट पावर कंज्यूम करता है ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? 1 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर का क्या होगा? 1 किलोवाट गुना 1 आवर, 1 किलोवाट को 1000 वाट, 1 आवर को 3600 सेकंड, वाट को जूल बाय सेकंड, ये सेकंड, तो ये सेकंड कैंसिल हो गया, तो इतना हो गया 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 36 × 10 टू द पावर 5 जूल। अब इसको 10 से डिवाइड किए, 10 से मल्टीप्लाई किए, यानी इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। अगर 10 से डिवाइड करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्मूला लाने के लिए ऐसा हम लोग करते हैं। तो 1 किलोवाट आवर की इक्वल टू क्या हुआ? 3.6 × 10 टू द पावर 6 जूल। ये क्लास 9 में भी आपको अच्छी तरह से पढ़ाए। अब आगे है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? माने कोई भी हाई रेजिस्टेंस वायर से, कोई भी हाई रेजिस्टेंस वायर से, लाइक नाइक्रोम वायर से अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो द रेजिस्टेंस वायर बिकम्स वेरी हॉट, बहुत गर्म हो जाता है और हीट प्रोड्यूस करता है। यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में। जिस तरह फ्रिक्शन से क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है। उसी प्रकार यहाँ वायर में रेजिस्टेंस फ्रिक्शन का काम करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है हीट एनर्जी, क्योंकि एक ओर से रेजिस्टेंस का मॉलिक्यूल जाता है, दूसरे ओर से इलेक्ट्रिसिटी के आता है, दोनों में कोलिजन होता है। कोलिजन होने से क्या होता है? वहाँ का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है तो हीट बढ़ता है, और हीट बढ़ता है तो क्या होता है कि वो गर्म होने लगता है। इसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आगे आपको बताएंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या है। देखिए ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको हम बताए, जैसे मान लिया कि कोई वायर है, वायर में पोटेंशियल डिफरेंस है V और चार्ज Q फ्लो कर रहा है, ठीक है? तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो W बराबर क्या हो गया? V × Q। V बराबर I × R होता है, Q बराबर I × T हुआ। इस दोनों को इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? W = IR × IT, W = I² × RT होगा। यहाँ क्या है? वर्क डन कन्वर्ट होता है हीट एनर्जी में, यानी W कन्वर्ट हो जाता है H में, H बराबर I² × R × T। यानी इसी को हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं जूल्स लॉज ऑफ हीटिंग। इसी को कहते हैं जूल्स लॉज ऑफ हीटिंग। और ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया ये। और ये ऐसे 3 पार्ट में है। जब एक पहला बार I² के प्रोपोर्शनल होता है, R और T क्या होता है? कांस्टेंट। जब ये रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल हीट होता है तो I² और T क्या होता है? कांस्टेंट। और जब ये टाइम के प्रोपोर्शनल होता है, I² और R क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो लिखा है H is proportional to R, इसका मतलब क्या है? अगर रेजिस्टेंस को डबल कर देंगे तो हीट भी डबल हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो हीट भी हाफ हो जाएगा। और यहाँ जो H is proportional to T लिखा है, इसका मतलब क्या है? टाइम बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, टाइम घटेगा तो हीट भी घटेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और करंट का क्या है? करंट का हो गया स्क्वायर का
हीट प्रोड्यूस है। यानी करंट को अगर 2 गुना कर देंगे तो हीट हो जाएगा 4 गुना, और करंट को अगर हाफ करेंगे तो हीट हो जाएगा 1/, करंट को अगर हाफ कर देंगे हीट हो जाएगा 1/4। ये बताने की बात थी, ये आपको बता दिया। अभी बता रहे हैं आपको एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहला एप्लीकेशन है द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंस। जितना भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंस है, इलेक्ट्रिक हीटर, टेस्टर, गीजर, ड्रायर, फ्रायर, सब में उपयोग होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। कैसे? आपको पता है इसका रेजिस्टेंस हाई होता है तो ये हीट प्रोड्यूस करता है और उसका इस्तेमाल हम लोग हीटिंग पर्पस में करते हैं। अब ये बात होता है कि कॉपर वायर से जुड़ा हुआ है, करंट कॉपर वायर से ही जा रहा है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, गर्म हो रहा है, लेकिन कॉपर वायर पर कोई असर नहीं पड़ता, इसीलिए कि कॉपर वायर का रेजिस्टेंस वेरी लो है, इसलिए नेग्लिजिबल हीट प्रोड्यूस होता है, और उसका रेजिस्टेंस हाई है इसलिए हाई अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, यही कारण है। दूसरा है द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूटिलाइज्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। लाइट प्रोड्यूस करने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और बल्ब में लगा रहता है, किसका फिलामेंट लगा रहता है? टंगस्टन फिलामेंट लगा रहता है, टंगस्टन फिलामेंट रहता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? इसका मेल्टिंग पॉइंट है 3380 डिग्री सेल्सियस। 3380 डिग्री सेल्सियस है इसका मेल्टिंग पॉइंट, जान लीजिए। और ये 2500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी ये जलता नहीं है। यानी इसका क्या है? इसका क्या हाई मेल्टिंग पॉइंट है? हाई मेल्टिंग पॉइंट है। और क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है, हाई फ्लेक्सिबिलिटी, मैंने मुड़ने से ये जल्दी टूटता नहीं है, इसका फ्लेक्सिबिलिटी है हाई। और क्या है? और लो रेट ऑफ इवापोरेशन है, लो रेट ऑफ इवापोरेशन है। इसी के चलते टंगस्टन फिलामेंट का उपयोग होता है। और इस बल्ब के अंदर आर्गन रहता है, क्योंकि आर्गन इनर्ट गैस है, अगर ऑक्सीजन रहेगा तो जलकर राख हो जाएगा, और अगर इनर्ट गैस देंगे नाइट्रोजन आर्गन तो क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो ये जलता नहीं है। ठीक है, ये बात है। और इसका उपयोग किसमें होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज में होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है, जैसे हाई अमाउंट ऑफ करंट पास करेगा ये मेल्ट कर जाता है, और पूरा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो सेफ रहता है। अगर ये नहीं रहेगा, ये किसका बना होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज शॉर्ट लेंथ थीन प्लाटेड कॉपर एलॉय का बना होता है। क्या? इलेक्ट्रिक फ्यूज बना होता है। इसीलिए कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, पतला रहेगा, तो जैसे ही करंट फ्लो करेगा तुरंत ये जल करके राख हो जाएगा। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी के साथ एक चैप्टर की समाप्ति हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी। जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में है, इसको हम लिख करके आपको सप्लाई कर देंगे। जितना भी समझाने की बात थी पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है। थैंक यू।